एक था चिंटू, 6 साल का प्यारा सा बच्चा। उसकी आंखें हमेशा सपनों से भरी रहती थीं और उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक रहती थी। चिंटू को खेलना, कूदना और नई नई चीजें खोजना बहुत पसंद था। वह हर सुबह सूरज की किरणों के साथ जागता और अपनी दुनिया में खो जाता। एक दिन चिंटू को एक नया जादुई मोबाइल मिला। यह मोबाइल उसके लिए किसी खिलौने से कम नहीं था। चिंटू ने उसे अपने छोटे छोटे हाथों में पकड़ा और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि उसे देखकर हर कोई खुश हो जाता। मोबाइल की स्क्रीन पर रंग बिरंगी तस्वीरें और मजेदार खेल थे। चिंटू घंटों तक उसमें खोया रहता। उसे लगता जैसे ये मोबाइल उसे एक नई दुनिया में ले जा रहा है, जहां सब कुछ बहुत रोमांचक और अद्भुत है। वह मोबाइल को अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरह मानने लगा। खाना खाते हुए, सोते हुए, यहाँ तक कि खेलते हुए भी मोबाइल उसके साथ रहता। चिंटू के लिए यह एक नया और अनोखा अनुभव था। उसकी उत्सुकता और खुशी देखकर माता-पिता भी खुश थे। उन्हें लगा कि चिंटू कुछ नया सीख रहा है और मनोरंजन कर रहा है। ये मोबाइल चिंटू की दुनिया का एक नया हिस्सा बन गया था। धीरे धीरे जादुई मोबाइल का असर चिंटू पर दिखने लगा। जो चिंटू पहले सुबह जल्दी उठकर खेलने भागता था, अब वह देर तक सोता रहता। उसकी आंखों के नीचे हल्की सी थकान दिखने लगी थी, जैसे उसकी नींद पूरी न हुई हो। उसका पसंदीदा पीला टी-शर्ट और नीला शॉर्ट्स अब थोड़े सिकुड़े हुए लगते थे। उसके लाल जूते, जो पहले दौड़ने के लिए बेताब रहते थे, अब बस एक कोने में पड़े रहते। चिंटू का मन अब बाहर खेलने में नहीं लगता था। उसके दोस्त राजू और पिंकी उसे खेलने बुलाते, पर चिंटू हमेशा मना कर देता। वह बस अपने मोबाइल में खोया रहता। उसे लगता कि मोबाइल के खेल बाहर के खेलों से ज्यादा मजेदार हैं। चिंटू की हंसी भी कम हो गई थी। वह पहले की तरह खिलखिलाकर नहीं हंसता था। उसकी आंखों की चमक भी कहीं खो गई थी और उसकी जगह एक उदासी ने ले ली थी। माता-पिता और शिक्षक भी चिंटू में यह बदलाव देखकर चिंतित होने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका खुशमिजाज चिंटू इतना शांत और उदास क्यों हो गया है। मोबाइल ने उसकी दुनिया को छोटा कर दिया था। एक शाम चिंटू अपनी दादी के पास बैठा था। दादी ने चिंटू के चेहरे पर उदासी देखी और प्यार से पूछा, क्या बात है मेरे बच्चे, तुम आजकल इतने चुपचाप क्यों रहते हो? चिंटू ने मोबाइल को कसकर पकड़ा हुआ था। दादी ने चिंटू के हाथ से मोबाइल लिया और कहा, यह मोबाइल तो बहुत जादुई है, पर इसका एक राज है। चिंटू की बड़ी बड़ी आंखें उत्सुकता से दादी को देखने लगीं। उसके मन में थोड़ी बेचैनी थी, पर उम्मीद भी थी। दादी ने समझाया, यह मोबाइल एक दोस्त की तरह है। दोस्त हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, पर हमें उनके साथ हर समय नहीं रहना चाहिए। हमें दूसरे दोस्तों के साथ भी खेलना चाहिए और बाहर की दुनिया भी देखनी चाहिए। दादी ने बताया कि मोबाइल का सही इस्तेमाल करना ही उसका असली जादू है। अगर हम इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो यह हमें थका देगा और हमें असली दुनिया से दूर कर देगा। चिंटू ध्यान से दादी की बातें सुन रहा था। दादी ने चिंटू को समझाया कि असली खुशी बाहर खेलने में, दोस्तों के साथ हंसने में और परिवार के साथ समय बिताने में है। मोबाइल तो बस एक छोटा सा हिस्सा है, पूरी दुनिया नहीं। चिंटू के मन में एक नई रोशनी जगी। दादी की बातें सुनकर चिंटू ने एक नई खोज शुरू की। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठा और अपने लाल जूते पहनकर बाहर भागा। उसका पीला टी-शर्ट धूप में चमक रहा था। उसने राजू और पिंकी को खेलने के लिए बुलाया। सब मिलकर खूब दौड़े, कूदे और हंसे। चिंटू के कपड़ों पर थोड़ी मिट्टी लगी, पर उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह बहुत खुश था। उसकी आंखों में फिर से वही पुरानी चमक वापस आ गई थी। उसका चेहरा हंसी से खिल उठा था। उसे लगा जैसे उसने अपनी खोई हुई खुशी फिर से पाली है। चिंटू ने सीखा कि मोबाइल का इस्तेमाल कब और कितना करना है। वह अब मोबाइल को सिर्फ थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करता था और फिर उसे एक तरफ रख देता था। उसने फिर से अपनी किताबों में रुचि लेना शुरू किया और अपने माता-पिता के साथ समय बिताने लगा। चिंटू ने महसूस किया कि असली दुनिया मोबाइल की स्क्रीन से कहीं ज्यादा बड़ी और खूबसूरत है। आज चिंटू एक आत्मविश्वास से भरा और खुश बच्चा है। उसका पीला टी-शर्ट शायद थोड़ा पुराना हो गया है, पर उसकी ऊर्जा और उसकी आंखों की चमक
एक नई कहानी कहती है। उसने सीखा है कि तकनीक हमारे जीवन का एक हिस्सा है, पर यह हमारा पूरा जीवन नहीं है। मोबाइल एक दोस्त की तरह है जो हमें जानकारी देता है और मनोरंजन करता है, पर हमें इसका समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। असली खुशी दोस्तों के साथ खेलने में, परिवार के साथ समय बिताने में, प्रकृति को निहारने में और नई चीजें सीखने में है। ये सब हमें एक संतुलित और खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है। माता पिता और शिक्षकों को भी यह समझना चाहिए कि बच्चों को स्क्रीन टाइम के साथ साथ बाहरी गतिविधियों और सामाजिक मेलजोल के लिए भी प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है। चिंटू की कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी दुनिया को सिर्फ एक स्क्रीन तक सीमित नहीं करना चाहिए। हमें बाहर निकलना चाहिए, खेलना चाहिए और जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहिए। यही असली जादू है।